शांति अब समझते हैं पार्ट 4, है ना। क्योंकि हमने बोला तीसरे पार्ट में कि अब निराकारी मन को बाबा ही चलाता है ना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मन तो अभी बहुत संकल्प आ रहे हैं, बहुत थॉट चल रहे हैं। हाँ, मन तो साइलेंस होता ही नहीं है। तो ये आएंगे, लास्ट तक आएंगे। बाबा हर मुरली में बोला है कि माया अंत तक आएगी, है ना। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करन करावनहार है? इसको समझना है कि सिर्फ बाबा ही है, सब कुछ परमात्मा ही करता है। इस बात को अब हमें समझना है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि मैं निराकार हूँ और तुम भी निराकार हो, है ना। और तो निराकार का मतलब क्या है ना। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। मैं शब्द भी निराकार के तरफ ही पॉइंट करता है, नहीं तो मैं शब्द भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जिसका आकार नहीं होता है फिर उसका आदि है ना अंत है। कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है ये कोई पता नहीं लगा सकता, है ना जान सकता है ना। इसलिए हम समझने के लिए, है ना, कि आत्मा स्पेस है और परमात्मा भी स्पेस जैसा है ना। ये उदाहरण के लिए हम समझ के लिए हम ये उदाहरण देते हैं, है ना। तो स्पेस कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं नहीं ना। कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म है। उसी तरह आकाश कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, अथाह है, अनलिमिटेड है। इसको कोई पता नहीं कर सकता, है ना। तो जिसका आदि है ना अंत है वह निराकार है ना। जिसको बना नहीं सकते उसको मिटा भी नहीं सकते, घटा बढ़ा भी नहीं सकते, है ना। ठीक है, उसको हम निराकार कहते हैं। तो निराकार का मतलब समझ लीजिए जिसका आदि है ना अंत है ना। अब आ जाइए आकार। आकार क्या है इसको समझते हैं। आकार का मतलब होता है जिसका शेप, साइज, कलर, इमेजेज है ना। और अलग अलग भाषा में इनके अलग अलग सब आकार का नाम दिया हुआ है ना। तो स्पेस में जो कुछ भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे आकाश के अंदर देखिए कितनी भी चीज़ें हैं इस सृष्टि पर, है ना। ये सब कहाँ है? आकाश के अंदर है या ये स्पेस में है। इनका कोई ना कोई आधार है और ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम इधर उधर कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट होती है ना। लेकिन स्पेस को हम हिला नहीं सकते, ये एकदम स्टिल और साइलेंस है। चाहे आप स्पेस पर 20 फ्लोर का फ्लैट बना दें, है ना, फिर भी स्पेस स्टिल और साइलेंस ही है। स्पेस कहीं आता जाता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथी है ना। हर आत्मा के साथी हैं। हर आत्मा परमात्मा के गर्भ में बैठी हुई है, इसीलिए कहते हैं। और आत्मा भी क्या है? स्टिल और साइलेंस ही है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है ना। इसीलिए क्योंकि स्पेस जैसी है ना। स्पेस नहीं है, उसके जैसी है समझने के लिए, है ना। उसी तरह आत्मा स्पेस है जैसी स्टिल और साइलेंट है। उसके मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिय का अनुभव सब कुछ आ रहा है। ये सब क्या है? आकार है। आकार हमेशा चेंज होते रहता है ना। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और आत्मा है अवेयरनेस, है ना। आत्मा सब चीज़ों को अनुभव करती है लेकिन ऑब्जेक्ट से अलग है ना। आत्मा ऑब्जर्वर है ना। मन के हर संकल्प, थॉट, फीलिंग को ऑब्जर्व करती है ना। तो आपने निराकारी समझ ली, आकारी समझ ली, है ना। निराकारी जो चेंज नहीं होता है, इसका आदि अंत नहीं है। और आकारी मतलब जो चेंज होते हैं, है ना। और अब साकार को समझते हैं। साकार किसको कहते हैं? स्थूल बॉडी, है ना, जो मन के हर विचारों को रियल फील कराता है। यानी
साकारी में 5 स्थूल कर्म इंद्रियां भी आ जाते हैं, है ना, जो ऊपर दिखाई पड़ते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, है ना, ये जो 5 हैं। उसी तरह सूक्ष्म में भी देखना है इसको, है ना। सूक्ष्म में क्या है? टच, स्मेल, हियरिंग, साउंड, टेस्ट, है ना, ये सब किस में आ जाते हैं? सूक्ष्म में आ जाते हैं, है ना। तो ये 5 जो है ना, ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां जो है ना, जो कुछ भी देखती है बाहर में, अनुभव करती है, वो बॉडी के द्वारा रियल फील कराती है। हाँ, जैसे आँख कोई चीज़ों को देख लिया तो मन में विचार चलने लगता है, और कुछ विचार को तो हम अच्छा समझ लेते हैं, उससे सुख लेते हैं, और कुछ विचारों को तो हम क्या समझते हैं, ये मन को अच्छा नहीं फील करा रहा है, इससे हम क्या करते हैं, फिर दुख लेते हैं, अच्छा जो मन को फील नहीं कराता है। तो ये इन विचारों के बेस पर हम कहते हैं, है ना, इन विचारों जो के बेस पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। आत्मा यहाँ क्या लगा दी? मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना, जो कि ये सब विचार मन में चल रहा है। आत्मा स्टिल और साइलेंस है ना, और यहाँ पर आत्मा ने क्या लगा दी? मैं लगा दी। जो भी कर्म इंद्रिया का अनुभव हो रहा है, मन जो अनुभव कर रहा उसमें मैं लगा दी। अब वो क्या बन गई? एक पर्सन आइडेंटिटी बन जाती है ना। उसी तरह टेस्ट का है ना, टेस्ट है, हमको तो ये मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ें, नमकीन मुझे बहुत पसंद है, मीठा मुझे बहुत पसंद है। आत्मा क्या बन गई? मीठा और खट्टा बन गई। मुझे मीठा बहुत पसंद है, खट्टा बहुत पसंद है। टेस्ट कौन ले रहा है? मन ले रहा है ना, लेकिन आत्मा इसमें मैं लगा दी, है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को माइंड बॉडी न देखकर निराकारी यानी बीज को देखो। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर इसीलिए बाबा कहता है कि मर जा शरीर से और शरीरी हो जा, जीते जी मर जा, है ना, क्योंकि सब कुछ अनुभव शरीर में ही हम आत्मा करती है। लेकिन बाबा क्यों कहता है जीते जी मर जा? क्योंकि जब हम जीते जी मर जाते हैं, यानी माइंड बॉडी से जब हम डिटैच हो जाते हैं ना, तभी हमें अपना स्टिल और साइलेंस का अनुभव होता है, और मन के एक एक दाग दिखाई पड़ता है ना। मन में हलचल है, बॉडी में भी हलचल है, लेकिन आत्मा स्टिल और साइलेंस से परमात्मा के गर्भ में बैठी हुई है ना, और मन के बॉडी के सारे खेल को देखती है, सिर्फ मैं और मेरा नहीं लगाती है, पावर नहीं देती है उसमें, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि जीते जी मर जा, ताकि तुझे अपने सत्य का पता चलेगा, है ना। और सत्य का पता चलने के लिए बस मैं नहीं लगाना है किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में, और किसी को हटाने मिटाने की, है ना, भी इच्छा नहीं, चेंज करने की भी इच्छा नहीं होना चाहिए। बस साक्षी हो जाओ, है ना, अंतर्मुक्ता के गुफा में बैठकर। अंतर्मुक्ता क्या है? परमात्मा का गर्भ है। तो मैं जब भी आए, है ना, तो आपको क्या देखना है? अपना सत्य स्वरूप यानी निराकार को देखना है, आकार में नहीं फंसना है ना। जब भी मैं शब्द आता है किसी भी सब संकल्पों के पीछे, तो एकदम से संकल्प के पीछे बैक हो जाना है कि इन संकल्पों के पीछे कौन है? मैं निराकार हूँ, निराकार आत्मा हूँ, है ना। ठीक है, तो अब जो है मैं, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना, एकदम से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले आपको, इसीलिए फर्स्ट स्टेप साक्षी दृष्टा अंतर्मुक्ता है। जब आप साक्षी होंगे मन के संकल्प, थॉट, फीलिंग से, और दृष्टा होकर आत्मा सिर्फ उसको, दृश्य को देखती है साक्षी भाव में, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाती है, तब मन भी क्या होता है? निराकार होने लगता है ना। मन भी आत्मा के साइलेंस में डूबने लगता है। उसको भी अब संकल्प से, इंद्रियों से,
सुख का अनुभव करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो भी परमात्मा के रस में डूबने लगता है, यानी मन भी मर्ज होने लगता है ना। तो ये है पार्ट 4 था, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे बाबा क्या कराते हैं, है ना। कैसे बाबा सभी मनों का मालिक है और सारे मनों को परमात्मा ही चलाता है ना। इसको समझेंगे नेक्स्ट। ओम शांति।